गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका आगे हमें यूज़ कैसे करना है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा ठीक से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 9th में और 10th में ये सारी आइडेंटिटीज़ का बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, किसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटी इज सच एन इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल होगा क्या, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट। मतलब कि हमने कुछ लिखा है तो उसमें कोई भी अल्फाबेट की जगह पे वैल्यू रख दीजिए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम मिलेगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो ये कुछ वर्ड्स में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। एग्जांपल जो है मैंने लिया है a+1 a+2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ब्रैकेट्स को ओपन करें, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करिए तो a का होगा पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, बाद में 1 का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद a का फर्स्ट टर्म के साथ, a का सेकंड टर्म के साथ, वैसे ही 1 का फर्स्ट टर्म के साथ, 1 का भी मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ। यहाँ पे चेक करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 इंटू ए इज 2a, प्लस a इंटू 1 इज a, प्लस 2 1 जा 2, 2a प्लस a कुल मिला के बनेगा 3a प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कौन सी वैल्यू हमें अल्फ़ाबेट में रखनी है। सपोज कि मैं ले रहा हूँ a = 1, तो लेफ्ट साइड में a की जगह पे हमें रखना है 1। सो 1 + 1 रहेगा 2, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 रहेगा 3। सो 2 3 जा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये हमारा हुआ ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, मतलब कि ये वाला पार्ट। इसमें एक ही जगह पे भी हमें 1 ही रखना है क्योंकि जो लेफ्ट साइड में रखते हैं वही हमें राइट साइड में रखना है। सो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 रहेगा 3, प्लस 2 एज इट इज। तो चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे सभी का एडिशन करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो लेफ्ट साइड में भी 6 मिल रहा, राइट साइड में भी 6 मिल रहा। दैट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ एक्चुअल आइडेंटिटी जो हम आगे यूज करने वाले हैं। सो यू कैन से दैट a+1 इंटू a+2 = a² + 3a + 2 इज एन आइडेंटिटी। अब ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो है अब हम देखने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, तो सबसे पहली वाली जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो है a+b इंटू a+b, और यू कैन से a+b 2 बार है तो a+b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा, a+b होल स्क्वायर लिखे या फिर a+b इंटू a+b लिखे चलेगा। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो a का मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, बाद में होगा b का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ। अब a का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ, वैसे ही b का फर्स्ट टर्म के साथ, b का सेकंड टर्म के साथ। a इंटू a इज a² प्लस a इंटू b इज ab प्लस b इंटू a इज ba, दैट इज आप ba लिखे या ab लिखे चलेगा, प्लस b इंटू b इज b का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दो मिडल की टर्म है, दोनों मिडल टर्म जो है वो लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, ए बी प्लस ए बी, मतलब ए बी 2 बार हुआ तो आप लिख सकते हैं a² प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो हमारी आइडेंटिटी कुछ इसके हिसाब से बनेगी, दैट इज a+b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। दोस्तों आपको ये आइडेंटिटी जो है आपको याद रखनी है। आप कैसे भी करिए, 5 बार 10 बार लिख दीजिए या फिर अपने हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि इसका हमें आगे सम्स में सीधा ही यूज करना है। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी।
दोस्तों हमारी दूसरी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे प्लस की जगह पे होगा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखे या फिर ए माइनस बी 2 बार लिखे, दोनों सेम ही बनेगा। तो हमने लिखा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद पावर 2 है तो 2 बार हमने सेम ब्रैकेट लिखा, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे ब्रैकेट के साथ जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन सेम वे, ए का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ ए इंटू ए, माइनस का माइनस ए इंटू बी, मतलब ए का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सेम वे यहाँ पे दोस्तों आगे माइनस है तो अंदर सबकी साइन चेंज होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी रहेगा बी का स्क्वायर, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी ए लिखे या ए बी लिखे चलता है, प्लस बी इंटू बी रहेगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मिडल की दो टर्म्स देखोगे तो दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है, ए बी वाली, सो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ए बी 1 टाइम ए बी 1 टाइम, कुल मिला के होगा 2 टाइम्स ए बी, दोनों माइनस है उसकी वजह से होगी साइन माइनस की। सो हमें मिलेगी आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरी वाइडली यूज्ड आइडेंटिटी है, प्लस के जगह पे यहाँ पे होगा सिर्फ माइनस, और वो भी आपको माइनस यहाँ पे बीच में आएगा और यहाँ पे मिडल टर्म में ही माइनस आएगा, बाकी सब जगह पे प्लस ही रहेगा। सो आई होप ये सभी को पता चला है। अब देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी, ये भी काफ़ी यूज़ हो रही है, ये आइडेंटिटी का भी यूज़ काफ़ी हो रहा है सम्स में सीधा। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, बाद में आएगा बी का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर ए इंटू ए इंटू ए रहेगा माइनस ए इंटू बी, मतलब कि ए का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही बी का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, बी का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। अब ए इंटू ए बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ए बी लिखे या बी ए लिखे चलता है, हम लिख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसकी वजह से ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे मिडिल की दो टर्म्स देखोगे तो दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है, सो प्लस माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो सिर्फ रहेगी फर्स्ट टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए स्क्वायर है, लास्ट टर्म बी स्क्वायर है, और उसके आगे की साइन हमें रखनी पड़ेगी। सो हमने रख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारी ये आइडेंटिटी दोस्तों बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये सभी को पता चला है। अब देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी, अब ये लास्ट आइडेंटिटी है ये चैप्टर की। 9th में भी आप चैप्टर नंबर 2 जब देखोगे पोलिनोमियल्स, तो उसमें भी ये चारों की चारों आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। अब देखते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सेम वे दोस्तों, x का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, बाद में a का मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद x का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, सो x इंटू एक्स, प्लस x का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ, दैट इज x इंटू बी, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज a मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब x इंटू एक्स बनेगा x का स्क्वायर, प्लस ये होगा बी एक्स, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन किया है। सेम वे ए इंटू एक्स प्लस ए बी। अब दोस्तों यहाँ पे आप मिडल की दो टर्म्स चेक करोगे तो दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है, और दोनों में से कुछ कॉमन भी निकल रहा है। कॉमन जो निकल रहा है वो है हमारा x, तो x को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे रहेगा b प्लस का प्लस a, यहाँ पे a और ब्रैकेट के बाहर x। सो ये हमें स्टेप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे b प्लस a है, तो यहाँ पे भी अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन कर दें तो पहले a मिलेगा, बाद में b मिलेगा। सो हमारा आइडेंटिटी जो फाइनल बनेगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी का भी दोस्तों हमें यूज़ करना है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने 4 आइडेंटिटीज देखी है, वो चारों आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होने वाली है। तो एक बार आप वीडियो वापस से, अगर आप कुछ डाउट है तो वीडियो वापस से देख लीजिए पूरा, और समझ लीजिए कि आइडेंटिटी किस तरह से बन रही है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।